ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। घर में रहते हुए अगर सब कुछ बाबा का समझ के रहते हैं तो समझो आप बाबा का ही भंडारा है फिर वो, और फिर आप जैसे बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, बाबा के भंडारे से ही आपकी पालना हो रही है। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। सब कुछ बाबा का है, ये अंदर में पक्का निश्चय कर लो और ट्रस्टी बन के रहो। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, संपत्ति का सागर। क्यों? क्योंकि तुम्हें 21 जन्मों के लिए भरपूर संपत्ति देते हैं, इसलिए संपत्ति का भी सागर है, पवित्रता का भी सागर है। तो बच्चे, तुमने भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारा था, हे भगवान आओ आओ, 1 सेकंड की झलक तो दिखाओ, हम आपके बन जाएंगे। अब बच्चे, मैं आया हूँ, आप पर पूरा बलिहार चढ़ जाएंगे। अब मैं आया हूँ, तुमने तो एक झलक मांगी थी, मैं तो तुम्हारा ही बन गया हूँ, तुमको एडॉप्ट कर लिया है। तो देख लो, सन्मुख बैठा हूँ। हाँ, बाबा कितना सन्मुख है ना, सन्मुख बाप पढ़ा रहा है ना, तो सन्मुख बैठा हूँ, जी भर के देख लो। अब अपना निभाओ वायदा कि हाँ, जब आप आएंगे हम पूरा बलिहार जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाय ने ना क्या ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। ये गुरु ग्रंथ साहिब का श्लोक है। अर्थात ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतगुरु शिव बाबा आया और उसने हमें ज्ञान का सुरमा पहना दिया। अंजन माना सुरमा। अज्ञान अंधेर विनाश, जिससे मेरा ज्ञान का अंधेरा सारा विनाश हो गया। तो इससे हमें शिव बाबा इस वक्त आके सचमुच वो ज्ञान अंजन दे रहे हैं। बाबा ने कहा, सेकंड बाय सेकंड जो हो रहा है, ये सब ड्रामा में नूंद है, एक एक सेकंड ड्रामा में नूंद है। इसलिए बच्चे, हम तो सब कुछ बाबा ने कहा साक्षी होकर देखते हैं, तुम बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पवित्रता का महत्व बताया कि देखो बच्चे, कुमारी पवित्र होती सब माथा टेकते, उसको पूजते। हाँ, विकारों में गिरती तो वो सबके पैरों में पड़ती। इसलिए तुम बच्चों को भी पवित्र रहना, पवित्रता का बहुत मान होता है। हाँ, इसलिए पवित्र कैसे रहेंगे? बाबा ने कहा, जब बाप का बनेंगे और बाप की श्रीमत पे चलेंगे और बाबा को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। बाबा आए ही हम सबको पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, मैं गरीब निवाज हूँ, गरीब बच्चों को आके मैं मिलता हूँ। हाँ, तुम्हारे में भी ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं, तो गरीब निवाज बाबा आया है सब बच्चों को कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। इसलिए बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, राजयोग सिखा के मैं तुमको क्या बनाता हूँ? विश्व का मालिक बना देता हूँ, तुम सारी विश्व के मालिक बन जाते हो। ये आसमान भी तुम्हारा और ये जमी भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा होगा वैकुंठ में। कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। अरे जमी तो जमी, आसमां पा लिया। हाँ, तो बाबा सब कुछ दे देते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बच्चों को ऐसे बाप से, जो बाबा कितना निरंकारी है, देखो साधारण सिंपल ड्रेस पहनता है, तुम बच्चों को भी बाप समान निरंकारी बनना है। और बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा जो है, ये है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर।
हाँ, शिव बाबा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर नहीं, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि फादर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, सब धर्म पिताओं का भी पिता है ना। हाँ, शिव बाबा के इस अलौकिक बाप के अंदर ब्रह्मा बाप के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए जितना चाहिए बाबा से प्राप्ति करो। फिर बाबा ने कहा, बाबा आके तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। अच्छा बच्चे, अब तुम बाबा के क्या बनोगे? पैगंबर, मैसेंजर, सबको पैगाम देने वाले, ऐसे पैगंबर मैसेंजर बनना है। हाँ, तुम्हें घर घर में बाबा का पैगाम पहुंचाना है। तो बाबा ने आज सर्विस के ऊपर भी इशारा खिंचाया। अच्छा बच्चे, वीआईपी सेवा पे भी खिंचाया। हेल्थ मिनिस्टर को मिलो बच्चे, उनको भी समझाओ। हाँ, कैसे सतयुग में कितनी सुंदर सबकी हेल्थ थी, क्योंकि 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो सतयुग में थी ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, सबसे बड़ा गपोड़ा क्या किया? ईश्वर को कहा सब जगह। कहते सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। अब बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं हर जगह अपना अनुभव, जो बच्चे मुझे सच्ची दिल से याद करते हैं ना, उन्हें मैं अनुभव तो करा देता हूँ। उन्हें लगता है अंग संग 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 बाबा है। इसी को लोगों ने भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अपना अहंकार छोड़ निष्काम सेवा करनी है। ये अहंकार जो है ना, यही नीचे गिराता है। बाबा जैसे निष्काम सेवा कर रहा है, ऐसे ही हम बच्चों को करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब क्या करते हो? तुम हो 100%, जब तुम संपूर्ण बनते हो तो बाबा ने कहा सतयुग में गायें भी तुम्हें 100% अच्छी मिलेंगी। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, निज को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना बच्चे बेहद के बाप को याद करेंगे, उतना ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम क्या बन जाएंगे? पवित्र बनते जाएंगे। तुम बच्चों को पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को मैं ज्ञान देता हूँ, क्यों? विश्व का मालिक बनाने के लिए। शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भर लेते हैं, नर से नारायण बाबा बनाते हैं। आज की मुरली में वरदान था, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। चेक करो, पदार्थ आकर्षण तो नहीं करते, वस्तुएं आकर्षण तो नहीं करते, व्यक्ति आकर्षित तो नहीं करते। अनासक्त भाव, अनासक्त, सबसे दिल हटा हुआ हो। बस अब तो तुझे ही याद करूं। पूछिए, अपने अंदर मन में भावना रहती है, बस अब शेष जीवन बाबा की याद में एक एक सेकंड बाबा को याद करना है। तो ऐसे अनासक्त बन जाएंगे, तो अनासक्त ही फिर प्रकृति जीत भवा, फिर वो प्रकृति जीत भी बन जाएंगे। प्रकृति पे भी जीत प्राप्त करनी है, शरीर भी प्रकृति है, इस पर भी जीत प्राप्त करनी है। फिर आज की मुरली में स्लोगन था क्या? मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ये मेरे मेरे का झमेला है, मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरे जिज्ञासु, मेरे भाई बहन, मेरा 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 मेरा, मेरी राय, मेरी मान, मेरी शान, मेरा ये। बाबा कहते ये सब खत्म करके क्या बनना है? हाँ, झमेला खत्म कर दो, मेरे मेरे के झमेले को समाप्त कर। बाबा ने कहा क्या करेंगे? अगर झमेले सारे समाप्त हो गए तो फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे,
उन झमेलों में क्या पड़ा है, कुछ भी तो नहीं पड़ा। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, सारा विश्व मेरा है, विश्व की सेवा पे तत्पर रहो, मनसा वाचा कर्मणा विश्व कल्याणकारी। तो आज का टाइटल सारा दिन का सब मेरे से परे, सारे वर्ल्ड की चार्ज मेरे पास है, विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।